राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के बीच आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। ये बैठक सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें ये तय होगा कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे राज्य के लिए खोला जाए या फिर नहीं। वहीं महेश वर्मा कमेटी ने रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर वालों के लिए खोला गया तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने दिल्ली की जनता को अस्पताल की सुविधा मुहैया कराने को लेकर के बड़ी चुनौती है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो दूसरे राज्य की वजह से 3 दिनों में बेड भर जाएंगे, हालांकि ये बात कही जा रही है, लेकिन क्या जो बाहर के लोग हैं उन्हें एक अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आज दिल्ली सरकार ये अहम बैठक इसी मसले को लेकर के करने जा रही है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अगर ऐसा हुआ कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो दिल्ली के अस्पतालों में, जो अच्छे अस्पताल हैं, लोग दूर दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए, वहां पर इलाज नहीं करवा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है भेदभाव का फर्क जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। सबसे अहम बात यहाँ आपको हम बता दें कि ये कोरोना महामारी में जब कहा गया कि पूरा देश एक होकर के इस महामारी युद्ध में साथ लड़ेगा, लेकिन आखिरकार आप देखिए कि जब कोई मरीज बीमार है तो उसे अपने ही देश में इलाज कराने के लिए उसे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी राज्यों का प्रमाण पत्र। अगर आप गाजियाबाद में हैं, नोएडा में हैं, गुड़गांव में हैं, तो आपको इलाज जो है दिल्ली में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए अब एक अहम बैठक बुलाई गई है। आपको ध्यान होगा जब शराब के ठेके खोले गए थे तो क्या इसके लिए यह बात कही गई थी इतनी भीड़ अगर ठेके पे हो रही है तो सिर्फ दिल्ली वाले ही शराब ले सकते हैं, गाजियाबाद या नोएडा के व्यक्ति दिल्ली में आकर शराब नहीं ले सकते हैं? तो इस महामारी में इस तरह की सियासत जब हो रही है तो सबसे चौंकाने वाली बात है। और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाना, अस्पताल प्रशासन का सरकार के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाना, आखिरकार वो मरीज जाए तो कहां जाए? कई ऐसे पेशेंट है जो भटक रहे हैं, कई ऐसे अस्पताल के मोर्चरी में डेड बॉडी पड़ी हुई है, देखने वाला कोई नहीं है। कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जो खुद आप पेशेंट जो है वो बैठे हुए हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, जहां पर उनको ट्रीटमेंट के लिए लिटाया गया है, बगल में डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। तो आप सहज अंदाजा ये लगा लीजिए कि सियासत कैसे हो रही है। आपको बता दें कि 250 करोड़ रुपए जो है शराब बेचने से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके पास सैंपल जांच करने के लिए किट नहीं है या मुहैया नहीं है, ऐसी सुविधा भी नहीं है, इसलिए दिल्ली वाले को ही यहाँ पर इलाज होना चाहिए। तो कैसे इसको आप कर सकते हैं? क्योंकि नोएडा के लोग भी दिल्ली में सारे बड़े अस्पताल जो हैं दिल्ली में है, इसलिए सी बात है दिल्ली में है। और साथ ही ये तर्क दिया जा रहा है कि इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि बेड्स जो हैं वो पूरे भर जाएंगे और दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली के जो लोग हैं, उन्हें फिर इलाज में मुश्किल आ सकती है। तो इस फर्क को लेकर के वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो भी देखना अहम होगा। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी हम आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम का उल्लंघन करने पर सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की है। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई। ये कार्रवाई कोरोना की नॉन रिपोर्टिंग को लेकर के हुई है, जबकि हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अस्पतालों में जिस तरीके से क्योंकि लापरवाही भरी हमने देखा कि बीते दिनों से खबरें लगातार आ रही थी, कहीं पर टेस्ट किट नहीं थे, कहीं पर एसिम्प्टोमेटिक केसेस को साफ साफ मना कर दिया गया था कि उनके तो टेस्ट होंगे ही नहीं। ऐसे में ये जो एक्शन लिया गया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है। बिल्कुल, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर दर्ज होने के बाद आरएमएल प्रशासन ने जो है माफ कीजिएगा, अस्पताल प्रशासन जो है पहले 24 घंटे की पॉजिटिव जांच यहाँ पर होती थी, कोरोना पेशेंट की जांच होती थी, सैंपल जांच लिए जाते थे, अब सिर्फ 12 घंटे की जांच लिए जा रहे। क्योंकि ये भी आरोप लगा था कि रिपोर्ट देने में प्रशासन, अस्पताल प्रशासन काफी देर करता है। उस देर से बचने के लिए अब ये कहा गया कि अब रोजाना पहले 1000 से 2000 सैंपल टेस्ट यहाँ पर लगभग आ जाते थे, अब सिर्फ 500 लिया जा रहा है, 500 सैंपल टेस्ट लिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट जो है दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन के जो डायरेक्टर हैं, 1 महीना पहले इन्होंने सिर्फ दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उनके पास किट नहीं है, किट की मुहैया कराया जाए, क्योंकि 100 से अधिक अस्पताल जो है क्वारंटाइन थे। कई डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन जो हैं पॉजिटिव संदिग्ध थे, जिसके बाद उन्हें खुद या तो घर में क्वारंटाइन किया गया था या फिर अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। दिल्ली सरकार से ये डिमांड बार बार किया जा रहा था कि हमारे पास ऐसी किट सुविधा नहीं है, मुहैया आप जल्द से जल्द कराएं। तो सरकार, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा इस एक्शन का बाकी के अस्पतालों में क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका।